बहुत से मेरे पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब हार्मोन्स तो हम ले लेंगे, डाइट भी अच्छी कर लेंगे, स्लीप पे भी काम कर लेंगे, स्ट्रेस पे भी काम कर लेंगे, जो सप्लीमेंट्स हैं वो बड़े महंगे होते हैं। तो आप बताएं कि सप्लीमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा नहीं लेने और न्यूट्रिशन भी हमारी अच्छी है तो 2-3 सप्लीमेंट्स बता दें जो ज़रूरी हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में अगर आपका बजट बहुत ओपन नहीं है तो ये 4 सप्लीमेंट तो ज़रूर ले लें। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एट बेड टाइम, हमेशा देखें कि उसके ऊपर एलिमेंटल लिखा हो, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना एब्जॉर्ब होगा। टोटल मैग्नीशियम मैटर नहीं करता, कितना एब्जॉर्ब होना है जिस्म में वो मैटर करता है। बोतल के ऊपर 800 मिलीग्राम लिखा हुआ है लेकिन एब्जॉर्ब वो सिर्फ 30-20 हो रहा है तो इट डजेंट मैटर। आपने देखना है कि एलिमेंटल फॉर्म उसकी कितनी है। तो हमेशा वो होनी चाहिए 200 से लेके 400 मिलीग्राम एलिमेंटल, इसके दरमियान एट बेड टाइम आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना है। दूसरा आप ले सकते हैं कॉड लिवर ऑयल, जो फिश ऑयल होता है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फिश ऑयल होना चाहिए, क्योंकि फिश ऑयल अच्छा मिलना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसके अंदर EPA और DHA प्रेजेंट होते हैं जो आपकी हार्ट की हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ के लिए, ब्रेन फॉग वगैरह के लिए ज़रूरी होते हैं, याददाश्त में हेल्प करते हैं, दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। उसके साथ जो है आपने विटामिन D3 + K2, विटामिन D3 K2 जो है वो आपको वैसे भी लेते रहना चाहिए क्योंकि साउथ एशियंस में इसकी बहुत कमी है। मिनिमम जो है वो 2500 IU आप खुद भी, बच्चों को भी, घर में सबको दे सकते हैं। और उसके साथ अगर K2 होगा तो वो 60 mcg से लेके 100 mcg जो उसके कॉम्बिनेशन होगा तो आपको आसान हो जाएगी, वो उसकी ओवर टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा। अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है फिर तो आपको हाई डोज ले सकते हैं, आप 5000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं, लेकिन ओवर टॉक्सिसिटी मत होने दें। अगर ब्लड टेस्ट नहीं चेक करवा रहे तो रेगुलर सिर्फ लो डोज पे ही काम चलेगा आपका 2500 IU पे। और फिर उसके बाद अगर चौथी चीज़ आपने ऐड करनी है जिसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च प्रेजेंट है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। 3 ग्राम औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं एवरी डे। उसके बाद जो आदमी है 5 ग्राम या 10 ग्राम, जो एक्सरसाइज करते हैं वो 5 से 10 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज 5 ग्राम काफ़ी होता है। और जो औरतें हैं वो 3 ग्राम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा सकती हैं डिपेंडिंग उनकी एक्टिविटी कितनी है। तो जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है, खासतौर पे जो आपके बुजुर्ग माँ बाप होते हैं उनका सार्कोपीनिया, मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है और उनका प्रोटीन डाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती। इट्स अ वंडरफुल सप्लीमेंट जो आपको हेल्प करता है। तो अगर ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये 4 इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये प्रोडक्ट्स, ये सप्लीमेंट्स कहाँ के बने हुए हैं, कहाँ का मैन्युफैक्चर्ड है। क्योंकि लोगों ने अपने नाम से बनवाए भी होते हैं लेकिन मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं वो किसी एक आम छोटी सी इंडस्ट्री के बन रहे होते हैं। कंटेमिनेशन हो सकती है, मर्करी लेड की लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। या जो चीज़ कही होती है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो उसके अंदर बहुत मिनिमल होता है और अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जिसका आपको फ़ायदा होना है तो कभी कभी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो जब आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसके अंदर आपने देखना होता है कि वो कहाँ का बना हुआ है, वो मैन्युफैक्चर्ड अच्छा हुआ हुआ, उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, वो तो तमाम चीज़ों से क्लियर होके आया हुआ है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, उसकी मिनिमम डोज क्या है। बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़ी बड़ी डोज लिखी होगी लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, और कभी कभी जो कहा होता है वो उसके अंदर उस इंग्रेडिएंट उस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। अगर आपको बहुत डाउट है तो फिर आपका पूरा हक है कि आप उस कंपनी को कहें कि हमें अपना सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस दिखाएं, COA दिखाएं। हर क्लाइंट आपको ऑनलाइन मांग सकता है कि हमें अपना COA दिखाएं। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में ब्रेक डाउन होता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, किस अमाउंट में प्रेजेंट हैं, कितनी कंटेमिनेशन है, कहाँ का बना हुआ है, उनके पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस तरह से डाले गए, हर चीज़ पूरा ब्रेक डाउन आपको COA में मिल जाता है। और अगर वो कंपनी आपके डिमांड करने पे भी अपना सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस या डिस्क्रिप्शंस या ब्रेक डाउन इंग्रेडिएंट्स की एग्जैक्टली आपको शो नहीं करती तो आपको फिक्रमंद होना चाहिए, समथिंग टू वरी अबाउट।